फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान का जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चंस का हम फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। 100% हम श्योर होकर बोल सकते हैं कि इसमें से जो है आपका यही जो है आपका पेपर आने वाला है। तो इसीलिए आपको हमारे साथ एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से लगाना होगा और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स हम बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा वर्ष 2023-24 कक्षा 11वीं राजनीति शास्त्र का ये पेपर है। हम आपको बता दें ये आपका पेपर 80 नंबर का होता है और 3 घंटे का आपको समय मिलता है सॉल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सही विकल्प चुनकर लिखना है जो 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहेगा। पहला है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से जो है लागू किया गया था। ठीक है, पूर्ण रूप से इज द राइट और करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं बी, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति इज द राइट और करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। आप यहाँ देख सकते हैं भारत की संघीय प्रणाली किस देश से संबंधित है? तो ये हमारी जो संघीय प्रणाली है उसको हमने कहाँ से लिया है? तो आप यहाँ देख सकते हैं कनाडा से हमने इसको ग्रहण किया है। कनाडा इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। फिर फोर्थ क्वेश्चन है जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह किसने कहा था? तो जॉन लॉक का यह स्टेटमेंट था कि जहाँ पर कानून होता है वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती है, क्योंकि हम कानून में बंध जाते हैं, हम पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। इस वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को हर वर्ष हम 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। इसके बाद बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। उग्र राष्ट्रवाद किसका समर्थक है? तो जो उग्र राष्ट्रवाद है ये हिंसा का समर्थक होता है। हिंसा इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड की, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करना है जो आपके लिए 6 नंबर के हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख ही सकते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में खालिस्तान सदस्य मनोनीत करता है। तो कितने? 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, आयु संशोधन 21 से 18 वर्ष खालिस्तान में हुआ, संशोधन में हुआ। तो यह कब हुआ था? जो ये संविधान संशोधन है आपका 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में ये जो है संविधान संशोधन किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अरस्तू के अनुसार मनुष्य एक खालिस्तान प्राणी है। तो अरस्तू के अनुसार मनुष्य कैसा एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं अब हम आपको लेके चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, जहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान में खालिस्तान सूचियों का वर्णन है। तो जो हमारा संविधान है उसमें 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। 3 इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक खालिस्तान को कहा जाता है। तो जो लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की, जो है प्राकृतिक समानता खालिस्तान से प्राप्त होती है।
तो ये प्राकृतिक समानता हमें कहाँ से, जन्म से प्राप्त हुई है, जन्म से हमने इसको ग्रहण किया है। इसके बाद हम बात करते हैं शत असत की, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अलिखित संविधान है, तो ये आपका असत्य है। फिर बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड है, राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये भी आपका असत्य है। राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है या अनिश्चित होता है, अनंत काल तक राज्यसभा चलती है, कभी भंग ना होने वाला सदन है कौन, राज्यसभा। लेकिन लोकसभा की यदि पूछे ना, तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। और जो इनके राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी पूछ सकते हैं, तो इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, आप इन क्वेश्चन का भी विशेष रूप से ध्यान रखें, यदि आ जाए आपके क्वेश्चन आंसर में तो क्वेश्चन में, तो आप इसको सॉल्व कर सको। 73वें संविधान संशोधन शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, तो ये भी आपका सत्य है, शहरी से नहीं है, बस बल्कि किससे है, ग्रामीण जो स्थानीय स्वशासन है उससे रिलेटेड है, तो ये आपका असत्य हुआ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 5th क्वेश्चन की, राष्ट्र के लिए एक राज्य होना आवश्यक नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। और पॉलीमार्क्स एक राजनीतिक विचारक था, तो ये आपका जो है बिल्कुल सही और करेक्ट है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं, सही जोड़ी मैच करनी है, आप यहाँ देख सकते हैं। कॉलम ए से कॉलम बी को हम फटाफट मैच करेंगे। ठीक है, तो पहला है राज्य पुनर्गठन आयोग, तो राज्य जो गठन आयोग है इसकी स्थापना 1956 में की गई थी, ये बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, जो है राज्यसभा राज्य वित्त आयोग, इसकी जो सही और करेक्ट जोड़ी है आप यहाँ देख सकते हैं, राजस्व का बंटवारा। ठीक है, तो इसकी सही जोड़ी है आरक्षण कहाँ पर है, तो ये इसका सही जोड़ी है ई भारत। ठीक है, नियम और कानून की सही जोड़ी है न्याय का सिद्धांत। बुनियादी आवश्यकता की सही जोड़ी है कानूनी प्रक्रिया है। देशीकरण जो है इसकी सही जोड़ी है स्टूडेंट्स, जो बुनियादी प्रक्रिया है तो बुनियादी प्रक्रिया की आवाज़ सही जोड़ी है, और देशीकरण का कानूनी है, और क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। इस प्रकार स्टूडेंट्स सारी सही जोड़ी हम मैच कर चुके हैं। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, जो आपके लिए 7 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी, तो 565 स्वतंत्रता के समय भारत में रियासतें थी। फिर बात करते हैं सेकंड की, तो राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा के थे, तो जो राम मनोहर लोहिया हैं समाजवादी। ठीक है, समाजवादी विचारधारा से रिलेटेड थे, समाजवादी इज द राइट और करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं जो है 3rd क्वेश्चन की, जस्टिस किस भाषा का शब्द है, तो यह एक लैटिन भाषा का शब्द है, जस्टिस लैटिन भाषा का शब्द है। और जो अरस्तु के अनुसार राज्य के कार्यों में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं, तो इनको नागरिक कहते हैं। ठीक है, जो नागरिक इज द राइट और करेक्ट आंसर। फिर संघात्मक शासन व्यवस्था में भारत में कैसी नागरिकता प्राप्त है, तो हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता। ठीक है, इकहरी नागरिकता हमारे लिए प्राप्त की हुई है, हम एक इकहरी नागरिकता वाले राष्ट्र हैं। बात करते हैं दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है, तो जो है ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, ईसाई धर्म इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। अंतिम क्वेश्चन आप यहाँ देख ही सकते हैं, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अपने राष्ट्र के प्रति क्या रखना, विशेष लगाव, अपने राष्ट्र के प्रति विशेष लगाव। ठीक है, विशेष लगाव ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे, ये इसके आंसर है, आप यहाँ देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 30 तक के उत्तर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।